कि जी। मेंबरशिप कार्ड लाए क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है आपका? अजीत जोन का स्लोगन एक रहा है, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। कि वाकई में जब लोगों के लिए काम करते हैं तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक बढ़ती है। अगर मैं मेरा ब्रांड बना सकता हूं तो वो क्यों नहीं बना सकता। तो ये कॉन्सेप्ट पे एक मेंबरशिप प्लान लेके आए हैं। जब 90% हमने सर्वे निकाला था कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग 5-5 6-6 साल हो गए वहीं पर के वहीं बैठे हैं, ना तो लोग पहचानते उन्हें ना और कुछ। जब 1 लाख दुकानों में अजीत जोन बाहर से आके अपना ब्रांड बना सकता है, आप अपने गांव शहर में अपना ब्रांड खुद का कैसे बना सकते हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक कोई जो बिजनेस कर रहा है जी। उसको आप पूरा बिजनेस प्लान बना के दे रहे हो। जी जी, ये कपड़े में काम नहीं आएगा सर। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो तो जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन एक गॉडफादर होता है तो हम जिस फील्ड में जाते हैं उसमें झंडे गाड़े। यानी आप ये कह रहे हो कि आप जिस मॉडल पे चल रहे हो वही मॉडल मैं आपका कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। वो नहीं कर सकते सर। कोई भी कंपनी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, बड़ी बनती है सिस्टम से, तरीके से। अगर आपके पास सिस्टम और तरीका नहीं है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम है सर। अपने बच्चों को 10 लाख लगा के हांगकांग डिग्री दिलवा रहे हो, उसके बजाय 5 लाख लगा के दुकान करवा दो सर। अलग दिखोगे तो बिकोगे, ये सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इस खास पॉडकास्ट में जहां हम बिजनेस ग्रोथ आइडियाज, नई नई आइडियाज और किस तरह से हमारे धंधे को ब्रांड बना सकते हैं वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कुछ हम ऐसा जानने वाले हैं जिससे हम अपने धंधे को कैसे ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम धंधे में सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और आज के जो निर्माता है हमारे श्री अजीत राजपुरोहित जी, जो अजीत जोन के बिजनेस ओनर है, वो हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिससे मैं 100% श्योर हूं कि आपके धंधे में आप उसको एक राह दिखाएगा, आपको बिजनेस आगे चलने के लिए, और आप किस मुकाम पर ले जाना चाहते हो वो भी आप उससे डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं आगे, ये शो के बारे में बातचीत करेंगे श्री अजीत राजपुरोहित जी के साथ। तो सर, मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में, कुछ आप बताइए, और आपका जो बिजनेस है अजीत जोन के नाम से, उसके बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजीत जोन हम पिछले 19 सालों से काम कर रही है और अजीत जोन का स्लोगन एक रहा है, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। शायद इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चले थे तब मुझे कई लोगों ने पूछा था ये कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं, लेकिन जब आज मेरी कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं तब ये सोच रहे हैं कि वाकई में जब लोगों के लिए काम करते हैं तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक बढ़ती है। वुमेन्स वेयर में 11 डिपार्टमेंट है हमारे पास। साड़ी, ड्रेस मटेरियल, गाउन, शरारा, गरारा, लेगिंग्स, कुर्ती, ये सब चीज़ों की अजीत जोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और 75,000 ग्राहक ऑल इंडिया लेवल पे अजीत जोन से जुड़े हुए हैं। 32 आउट ऑफ कंट्री में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं माल। तो पिछले 19 सालों से सर ये चला रहे हैं हम। ओके, जी। ये जानकर खुशी हुई। अजीत जोन को आप एक जो मुकाम पे लेकर आए हो वो काबिले तारीफ है। जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमने सुना है कि आप कुछ लेकर आ रहे हो, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप क्या लेकर आ रहे हो। सर एक्चुअल में हम एक ऐसा मेंबरशिप प्लान ला रहे हैं जिससे एक नया बंदा हो चाहे पुराना बंदा हो, अगर मैं मेरा ब्रांड बना सकता हूं तो वो क्यों नहीं बना सकता। तो ये कॉन्सेप्ट पे एक मेंबरशिप प्लान लेके आए हैं जो ओनली फॉर सामने वाले के लिए ही है कि भाई किस टाइप से आप अपना ब्रांड भी खड़ा कर सकते हो। तो ऐसा हमारा एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है। ओके ओके। और हमने अब जब ये मेंबरशिप कार्ड के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले सवाल वो आएगा, जो ये वीडियो देख रहा है तो उसके मन में ये आएगा कि ये हमें कैसे मददगार रह सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जी। मेंबरशिप कार्ड लाए क्यों हो आप, इसके पीछे क्या कारण है आपका। जी सर, जब मैं 19 सालों से कपड़े लाइन में काम कर रहा हूँ, मेरे से हजारों लोग नए जुड़े हैं। सर बिजनेस सबको करना है, कैसे करना है पता नहीं। मार्केटिंग सबको करनी है, कैसे करनी है पता नहीं। ब्रांड सबको बनाना है, कैसे बनाना है पता नहीं। लोग उन्हें भी पहचाने पूरे बाजार में, लेकिन कैसे पहचाने पता नहीं। खुद को डेवलपमेंट भी करना है, कैसे करना है पता नहीं। स्टाफ भी चतुर चाहिए,
Yes. उससे ग्राहक खाली नहीं जावे। Yes. लेकिन कैसे पता नहीं। Okay. जब 90% हमने सर्वे निकाला था कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लोग 5-5 6-6 साल हो गए वहीं पर के वहीं बैठे हैं, ना तो लोग पहचानते उन्हें ना और कुछ। हम क्यों नहीं ऐसा मेंबरशिप प्लान देवें लोगों को, 1 साल की ऐसी ट्रेनिंग देवें कि आप भी चाहे गांव बैठे हो चाहे शहर बैठे हो, जब 1 लाख दुकानों में अजीज जोन बाहर से आके अपना ब्रांड बना सकता है, आप अपने गांव शहर में अपना ब्रांड खुद का कैसे बना सकते हो, ये इस मेंबरशिप प्लान में सिखाया जाता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक कोई जो बिजनेस कर रहा है उसको आप पूरा बिजनेस प्लान बना के दे रहे हो। जी जी। ओके, ये तो सबसे बड़ी चीजें हैं जो आज के जमाने में जरूरी भी है, क्योंकि किसी के पास कोई भी धंधा शुरू कर रहा है उसके पास उसको पता ही नहीं होता है कि बिजनेस प्लान क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको पहले से प्लानिंग करनी रहती है। तो और कुछ अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये मेंबरशिप कार्ड आप जो ला रहे हैं इसमें क्या है, आई मीन कितने कुछ कार्ड कैसे लेना है, क्या है उसमें, कुछ उसके बारे में कुछ बताओ। सर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं लोग, हमारे बारे में गूगल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, वहां से हमारी टीम से बात कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान लेना नहीं बोलना, मैं इसे लेना नहीं बोलूंगा सर। ओके। मैं चाहूंगा आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ये कपड़े में काम नहीं आएगा सर। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, मेंबरशिप प्लान का मतलब क्या है सर, आप एजुकेशन लेते हो तो एजुकेशन लेते हो तो वो क्या एक ही चीज में काम आती है? नहीं, सब जगह काम आती है हमें। हम जो एजुकेशन लेके आए वो हमें बात करने में, किसी से व्यवहार रखने में, किसी के पास जाने में, हर जगह काम आ रही है एजुकेशन। ओके। वैसे हमारा मेंबरशिप प्लान है। आप हिंदुस्तान में कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, अगर विदाउट तैयारी से कर रहे हो कभी पास होने के चांस नहीं होंगे। फिर आपने सर है ना, जैसे हमारे पूर्वज थे मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, आजकल स्मार्ट वर्क का काम है। ये स्मार्ट वर्क कैसे और किस टाइप से करना है ये हमारे मेंबरशिप प्लान में है। तो ये हम प्लान दे रहे हैं लोगों को, वो कपड़े में ही काम नहीं आ रहा है। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो विदाउट कपड़े के अलावा भी मेरा प्लान ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है। सर आज का मकसद क्या है, आज हम कोई भी काम करते हैं विदाउट ट्रेनिंग विदाउट प्लानिंग के करते हैं तो वो सक्सेस होता है क्या? नहीं होता है सर। एक शादीशुदा जिंदगी में भी प्लानिंग के साथ करना पड़ता है भाई, मैं इस चीज को मानता हूं। एक हमारी आम लाइफ से लेके चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, विदाउट प्लानिंग वो बिजनेस जीरो हुआ है सर। तो अगर प्लानिंग कैसे करनी है, किस टाइप से करनी है, कैसे अपने आप को स्थापित करना है, ये मेरे मेंबरशिप प्लान में है सर। यानी मैं आपकी बातों से ऐसा कुछ समझ रहा हूँ कि कोई लड़का पढ़ाई करके अगर वो सोच रहा है मैं एमबीए करूँ, उसकी जगह आपका ये प्रैक्टिकल एमबीए डिग्री जैसा कुछ है। सर आपका मकसद है मैं एजुकेशन के लिए बोलूं, मैं दोस्तों बताऊं एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एजुकेशन हमें इतनी जरूरत है कि हमारी इस जो मस्तिष्क है ना, इसमें कितनी चीजें याद रह सकती है। हमें जो पढ़ाया जाता है ना, बस एजुकेशन यही। बाकी पर्सनल लाइफ में कैनल भाई, मेरे को मैं जब सोचता हूँ तो मैंने कोस थीटा साइन थीटा जो रगड़ रगड़ के दिमाग में रगड़ा था वो मेरे पर्सनल जीवन में कई काम नहीं लगा। और आज का समय है सर नॉलेज का। मैं मानता हूं जितनी आपके अंदर नॉलेज होगी, आप नॉलेज के साथ में अगर कोई काम करते हो तो वो गारंटी होती है सर सक्सेस होने की। विदाउट नॉलेज, मैं आपको बताऊं सर, यहां से आपको अहमदाबाद जाना है और आपको मैं बता दूं सर 27 जंप आएंगे, 3 खाई आएगी, वहां से देखो डबल सिंगल ही गाड़ी निकलेगी, तो आपका क्या होगा? आपको पता होगा सर, तो आप वहां पर स्पीड धीमे कर लोगे। आपको पता नहीं होता तो क्या होगा? आप जंप में ढकाओगे, या तो गाड़ी इधर जाएगी या उधर जाएगी। दोस्तों इस मेंबरशिप प्लान में ऐसा है कि आप पूरी प्लानिंग से, चाहे कोई सा भी बिजनेस करो, इस सिस्टम से करते हो ना, तो आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। ये मैं जवाबदारी व्हाइट पेपर पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि सर मैंने मेरे 19 साल खपा दिए सर इस लाइन में, 23 साल का अनुभव है। मैंने 23 साल में मैंने अजीज जोन पे जो जो काम किया वो इस प्लान पे दे दिया सर, कि लोगों के लिए क्या कर सकते हैं सर। मैंने शुरुआत में ही आपके पॉडकास्ट में ये बोल दिया था कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। और मैं एक चीज मानता हूं, मैं मारवाड़ी हूं सर, कोटे में होगा तो खेड़ी में आएगा। मैं इस चीज को मानता हूं कि मैं जब आपके लिए काम करूंगा तो मेरा भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज है सर। अभी अजीज जोन के बारे में तो हर कोई सुना है, और इवन मैंने जब गूगल किया कि बेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर इन सूरत, तो सबसे पहले अजीज जोन ही आया है। तो इसका तो यही मतलब होता है कि अजीज जोन सूरत में एक बड़ा ब्रांड है जी। तो मैं अब ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहूंगा कि किसी भी धंधे में ब्रांड का क्या महत्व है। सर मुझे ऐसा लगता है
सर हमारे आगे अगर पिताजी का नाम नहीं होता तो हमें कोई जानता? नहीं। एक मनुष्य जब पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी ब्रांड नेम होता है अपने फादर नेम, फिर स्कूल डालते हैं, फिर क्या होता है, गुरु का नाम आता है ना सर। Yes. वैसे भी आप कोई भी बिजनेस में जाते हो सर, आप मैं बोलता हूँ आपके दिनमान खराब होते हैं तो पंडित जी के पास जाते हो, मंदिर जाते हो, गॉड फादर। Yes. एक्चुअल देसी भाषा में बताऊं तो गॉड फादर। विदाउट बिजनेस में फेल वो हुए हैं सर। पास कौन होते हैं जिनके फादर बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने वहां से सीखा, गॉड फादर फादर को बनाया। मैं तो सर ऐसा हूं जहां ना मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस किया, मेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन मेरा एक गॉड फादर था सर मुझे सिखाने वाला। तो मैं मानता हूं आपका ब्रांड जब बनता है, जब आपके गॉड फादर एक होता है, तब आप अपने फील्ड के बादशाह बनते हो। तो जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन एक गॉड फादर होता है तो हम जिस फील्ड में जाते हैं उसमें झंडे गाड़ते हैं। किसी भी व्यवसाय में अगर हम फेसबुक इंस्टा पे जब कोई शॉपिंग करता है तो कपड़े के बारे में सर्च करता है, काफ़ी सारी एड्स आती है। तो हमने देखा है कि जब भी हम सूरत में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं इंडिया में, तो जब भी कुछ सर्च करते हैं तो अजीत जोन पहले आता है। आपका दिखता है, आपका आप फेस ऑफ द कंपनी हो, आप दिखते हो, आप ब्रांडिंग करते हो। तो ये सब चीज़ आप कैसे कर पाते हो? सोशल मीडिया आप इतना आगे कैसे पहुंच पाए हो? इसके बारे में कुछ बताइए। सर सोशल मीडिया पे आप है ना आगे कब बढ़ोगे? आज मैं एक चीज मानता हूं सर, आप जो भी चीज करते हो किसके लिए कर रहे हो? सोशल मीडिया पे मैं बोलता हूं सर, आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपने लोगों की जानकारी के लिए। ये ब्रॉडकास्ट वाले कैमरामैन भाई साहब हैं, ये कर रहे हैं लोगों तक ये सब चीजें पहुंचाने के लिए कि भाई कितने अच्छे से पहुंच जावे। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, धार्मिक एक्टिविटी करते हो, राजनीतिक करते हो, सब चीजें आज जितनी सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं उससे उस चीज का डेवलपमेंट होता है ना सर। आप ऐसे बोल के हम बोल रहे हैं तो आप अपने परिवार को दिखा सकते हो, मेरे को दिखा सकते हो, और कितने को, 20-25 लोगों को। सोशल मीडिया ऐसी है कि आपकी कितनी अच्छी चीजें हैं जिनको प्रोवाइड करवानी चाहिए सर, सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए। और सर हिंदुस्तान का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसमें एक ऐसा गुण, एक ऐसी क्वालिटी ईश्वर ने देख के नहीं भेजी, बस उसे पहचाननी है और सोशल मीडिया पे एक्टिविटी डालते रहना है। दोस्तों कई लोग इसे गलत मानते हैं, सही मानते हैं, मुझे पता नहीं। मैं बोलता हूं आपकी जीवन की जो भी अच्छी चीजें हैं ना उसको सोशल मीडिया पे डालिए। बिजनेस अलग जगह, डालना चालू करो, आगे समझ में आ जाएगा। मोदी जी को भी पता नहीं था सर, वही चाय बेच रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए। आपको एक्टिविटी डालते रहो सर, आगे क्या बनना है, कैसे बनना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा मार्केटिंग। अभी आप अजीत जोन इतना बड़ा हो चुका है, सूरत में लाखों दुकानों के बीच एक ब्रांड बन चुका है। अब ये बात तो है कि आप अकेले तो इतना ऊपर लेकर आए नहीं हो, आपके पास आपकी टीम वैसी रहेगी। तो टीम की भूमिका के बारे में कुछ बताइए, टीम का क्या इसमें रोल होता है? कोई भी कंपनी मैं जहां तक मानता हूं ना बड़ी बनती है सिस्टम से, तरीके से। यस। अगर आपके पास सिस्टम और तरीका नहीं है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम है सर, ये हकीकत है। अगर आप सिस्टम पे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है। और ये सिस्टम से मैं 125 आदमी की टीम लेके चल रहा हूँ अजीज जोन में। ये किससे चल रहा है? सिस्टम से। मैं 32 कंट्री में माल सप्लाई कर रहा हूँ, किससे चल रहा है? सिस्टम से। 75,000 ग्राहकों मेरे से जुड़े हुए, मेरी कंपनी से जुड़े हुए, माल ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। किस वजह से? सिस्टम से। रोज की 1000 कॉलिंग आती है जिन लोगों को अजीत भाई से बात करनी होती है, और मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। ये किस वजह से? सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम मैंने मेंबरशिप प्लान में डाला है। समझ गया? जो मेरी कंपनी से जुड़ता है, मेंबरशिप प्लान लेता है ना, तो हम ये सिस्टम सिखाते हैं। भाई आपका काम ये है, टीम का काम ये है, इसका काम ये है। आज का समय क्या है सर? जहां स्टाफ को माता लगाना वहां सेठ जी माता लगा रहे हैं। समझ गए? यानी जहां आपकी एनर्जी वेस्ट होनी है ना, आप सोचिएगा, अपने जीवन में सोचिएगा, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपनी 90% एनर्जी काम वेस्ट कर रहे हो, वो 90 को कन्वर्ट कर दिया है मेरा मेंबरशिप कार्ड, और कुछ नहीं है सर। तो यानी आप कहना ये चाह रहे हो कि मेंबरशिप कार्ड में टीम ट्रेनिंग आप कुछ सिखाओगे, आप सिस्टम्स भी सिखाओगे, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है वो भी सिखाओगे। तो ये तो हो गया, आपने टीम ट्रेनिंग दे दी, बट लास्ट में आता है बेचना कैसे है, तो ये भी आप कुछ सिखाओगे? सर एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को बेचना सिखाने की बात है ना सर। मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप मुझे पूछ रहे हो बेचना कैसे सिखाना है,
सर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आज तक सोशल मीडिया पे मेरे 2000-3000 वीडियो होंगे, मैंने आज तक कभी कोई चीज नहीं बेची सर। एक्चुअल बिकती है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं, लोग कपड़ा बेच रहे हैं, एक्चुअल में कपड़ा बिकता ही नहीं है। बिकता है आपका इंप्रेशन, बिकता है आपकी एनर्जी, बिकता है आपका व्यवहार। सर बाद में क्वालिटी बिकती है, क्वालिटी तो आप कपड़ा बेचा 2 महीने बाद पता लगेगा ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द, तो ये चीजें बिकती है सर। अगर इनमें सुधार कर लिया, लैंग्वेज से लेके आपके रेंज सेंस से लेके आपकी पर्सनालिटी से लेके, बिकती तो पहले ये है राइट। एनर्जी सर। आपका एनर्जी क्या लेवल है, बिकता पहले वो है। हमारे मेंबरशिप कार्ड में ये हम सिखाते हैं कि भाई मेरा कपड़ा बाद में बेचना, पहले तो ये चीजें सुधार। सर मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ सर छठी फेल हूं। एक दूध बेचने वाला अगर इतनी बड़ी ब्रांड बना सकता है, तो इतनी चीजें तो मैंने मेरे मेंबरशिप कार्ड में डाली थी। सर भारत का हर नागरिक सीखना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। ये प्लान नहीं है, लोगों का जीवन चेंज होगा, ये मेंबरशिप कार्ड नहीं है, सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा सर। यानी ये मेंबरशिप कार्ड एक वन स्टॉप प्रोग्राम है, एक ही जगह आपको हर एक चीज बिजनेस की सिखाई जाएगी जी। ओके। अभी हम आते कुछ ऐसे सवाल के तरफ जहां हमारे इधर के इंडिया के लोग रिस्क लेने से काफी डरते हैं। जी। वो लोग ये सोचते हैं कि यार धंधा तो कर ले, पर फेल हुए तो क्या करेंगे। पर हम ये भी देखते हैं कि वो लोग स्टॉक मार्केट ऐसी चीजों है वहां पे रिस्क ले लेते हैं, पर धंधे में नहीं लेते रिस्क। तो ये ऐसा क्यों है, रिस्क लेने से क्यों डरते हैं लोग? सर एक्चुअल में ये हमारे डीएनए में, अच्छा। एक्चुअल में हमें सिखाया ये जाता है कि मेरे बापूजी थे, तो मेरे पिताजी ने जब मैंने 2007-8 में दुकान चालू की थी ना, तो मेरे पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, मैंने उन्हें बोला पापा मैं दुकान करने वाला हूं, तो वो मुझे क्या बोले फोन पे, बेटा देख ऐसा नहीं कि गिरे तू खून मेरे आवे, समझे आप? बेटा अपना जितनी गुदड़ी है ना उतने ही पांव पसार। एक्चुअल में हमारे घर से ही ये सिखाया जाता है। और मैंने विवेक बिंद्रा जी की एक बात सुनी, गुदड़ी बड़ी लिया हो ना 10 फीट वाली लिया हो, जरूरी है वो 5 फीट वाली गुदड़ी में काम करना, ये हमें सिखाया नहीं जाता। दोस्तों मैं एक चीज मानता हूं सर, रिस्क कई बार हमें लगता है ये रिस्क है, वो रिस्क होती नहीं है सर। एक्चुअल में क्या होता है सर कि हम कभी कभी आप प्लान बनाते हो मुझे वहां जाना है, और वो सोचते रहते हो कैसे जाऊंगा कैसे, लेकिन वहां पहुंच जाते हो, वहां पहुंचने के बाद लगता है बस यही था क्या। एक्चुअल में यही है, रिस्क और डर नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो जब तक नहीं करते तब तक ही होती है, उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है सर। वो चीज है। तो आपने मेंबरशिप कार्ड के बारे में मेरे हिसाब से सब बता दिया है, बट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे जुड़ना है आपके मेंबरशिप से, तो मुझे एक रीजन बताइए कि वो क्यों आपसे जुड़े। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके बिजनेस का पूरा रोड मैप बना के देवें, उसकी कंसल्टिंग से लेके टीम मैनेजमेंट तक, उसकी ब्रांड के नाम से लेके उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग तक, ये सारी चीजें अगर सिखाते हैं सर, मैं बोलता हूं सर आज कितने लोग हैं जो ये सिखा रहे हैं। जैसे आप कंसल्टिंग बोलते हो, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सिखा रहे हैं, राइट। पर उनका खुद का क्या? सही एक एग्जांपल दूं, आप कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के नाम ले, उनका खुद का क्या? आपको वो बंदा सिखा रहा है जिसने अपने 19 साल खपाए इस लाइन में, प्लस माइनस सबने देखा, खुद का ब्रांड बनाया सर। अगर वो सिस्टम आपके गांव देहात शहर में लागू करते हो, इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है सर? सारी चीज की प्लानिंग सर 3 महीने में तो किसी ब्रांड की आप अपने एरिया में कैसे दिखो, 3 महीने में तो रोड में बना के दे देते हैं कि आपको आपकी इस ब्रांड का ये संविधान होगा, ये सिस्टम होगा, इस तरीके से चलना है। और सर 12 महीने में पूरी कंसल्टिंग के कोर्स संपूर्ण कर देते हैं। 999 दिन में वो अपनी खुद की ब्रांड, अगर उस रूट पे चलता है तो अपनी खुद की ब्रांड वो बना लेगा। ये मैं जवाबदारी 19 सालों के अनुभव के साथ बोलता हूं, वो खुद की जवाबदारी से उस ब्रांड को 999 दिन में खड़ा कर देगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। उसका कारण है सर कि मैंने मेरे जीवन के 23 साल बिजनेस को कैसे ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, वो सीखा, समझा है। और वो संपूर्ण ज्ञान इस मेरी मेंबरशिप कार्ड में है सर। अजीत जी मुझे ये बताइए, ये आप पूरा प्लान जो दे रहे हो वो कपड़े पर दे रहे हो, तो कपड़े के बिजनेस में ही क्यों? सर मुकेश अंबानी कपड़े से बड़े, रतन टाटा, अपने अडानी जी,
इनकी शुरुआत कपड़े से थी सर। सर कपड़ा वो अनुभव देता है जो आपको हिंदुस्तान के किसी भी फील्ड में लाखों रुपए खर्च कर लो तो अनुभव। सर पैसा बढ़ा या अनुभव बढ़ा, पहले तो ये बताओ आप मुझे। अनुभव बढ़ा है ना। Yes. सर रोज आप एक रिटेल की शॉप करवाते हो, अपने बच्चे को 10 लाख लगा के हांगकांग डिग्री दिलवा रहे हो, उसके बजाय 5 लाख लगा के दुकान करवा दो सर। रोज के 20 ग्राहक आए रिटेल के, कितने आए सर? महीने के कितने हुए? 600। 600। साल के कितने हुए सर? 7,200। 7,200। अगर आप अपने, मैं 999 दिन का प्लान दे रहा हूं ब्रांड बनाने का। Yes. सर 3 साल 999 दिन में उसके पास 20-21 हजार लोगों का अनुभव होगा कि लोग क्या सोचते हैं, क्या मांगते हैं, किस टाइप का व्यवहार है। तो मुझे बताओ सर, आपके बच्चे ने अगर पैसा कमाया नहीं कमाया 3 साल में, 22,000 लोगों का अनुभव आया ना, तो 3 साल बाद में जो करेगा ना वो इतना बड़ा धमाका करेगा क्योंकि उसके पास 22,000 लोगों का अनुभव होगा। मैं मानता हूं पैसा बड़ा नहीं है, अनुभव बड़ा है। सही बात। ये चीज सच्चाई है सर। तो मैं जितने भी लोग हैं मैं उन्हें बोलता हूं कि आप कपड़े की दुकान बच्चों को करवाओ, क्योंकि वहां से वो उन्हें परिपक्वता मिलेगी, सीखने की ललक मिलेगी, समझने की ललक मिलेगी। ये तो मैं समझ गया, चलो कपड़े का धंधा कर लेते हैं। अब मैंने कर लिया कपड़े का, मेरे बाजू वाले ने कर लिया, ये जितने लोग सुन रहे सबने कपड़े का खोल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। अरे सर 10 मालनी, में मारवाड़ी आदमी हूं, 10 मालनी बैठती है वहां बाजार बोलते हैं। डरने की कहाँ जरूरत है सर। लोग मुझे पूछते हैं, ये आपका सवाल बराबर है सर, लोग पूछते हैं अजीत भाई मेरे वहां पर तो 100 दुकान है, 40 दुकान पहले से ही साड़ी की, मैं कैसे अपने आप का नाम बनाऊंगा? मुझे बोलूं भाई सूरत आ 1 लाख दुकानों में अजीत जोन का डंका बज रहा है। वो कैसे बजा सर? सिस्टम से, तरीके से। जो लोग नहीं, वो शिव खेड़ा जी किताब है, जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता है, अलग ढंग से करता है। दोस्तों भेड़ चाल मत चलिए, रास्ता अपने लिए अलग बनाइए, और जिस रास्ते से चलोगे, जिस पगडंडी से आपने चले ना, उसे रास्ता लोग बना देंगे, आपके पीछे पीछे लोग चलेंगे। भेड़ चाल पे आप मत जाइए, ऑटोमेटिक सर अलग बन जाओगे, अलग दिखोगे तो बिकोगे। ये सच्चाई है। ओके। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कपड़ा पहचानना भी अगर कोई नहीं जानता वो भी कर सकता है। सर मुझे तो लगता है 22 साल में पूरी नॉलेज मुझे ही नहीं है कपड़े की। कपड़ा बिकता ही विश्वास है सर, कपड़ा लकड़ी सोना बिकता है। अनुभव क्या सर, अनुभव क्या? आपको सर सबसे बड़ी चीज है अच्छी ब्रांड से जुड़ जाओ। मैं एक चीज मानता हूं, आप जो भी बिजनेस करो अच्छी क्वालिटी के साथ करो। देखो सर, हम मारवाड़ी लोग हैं, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। कचरा माल रखना नहीं, अच्छी क्वालिटी का रखना। सर जब क्वालिटी अच्छी बेचोगे ना, तो आपको खुद को महसूस होगा मुझे बेचना क्या है, मेरे ग्राहकों को देना क्या है। ये वही सिखाता है क्या? मेरा मेंबरशिप कार्ड सिस्टम। क्या आपको इस रूट, सर यही तो है मेन चीज। लोगों को 4 साल बिजनेस करने के बाद पता नहीं लगता है कि मैंने गलत दिशा में मेहनत की। समझ गए सर? 4 साल बाद उन्हें पता लगता है यार ऐसे करना था। तो वो 4 साल खराब मत करो, आप एक रोड मैप ले लो कि मुझे करना कैसे है, किस टाइप की क्वालिटी चाहिए, किस तरह की वैरायटी चाहिए। इस टाइप से चलते हैं ना सर, एक नक्शा मिल जाता है ना सर, तो सारी चीजें इजी हो जाती है। पता लगना चाहिए सर, लोगों को पता नहीं लगता है। मैं वो पता लगे ना सर, वो दे रहा हूं लोगों को कि आप ये लीजिए और ये आपको वहां तक पहुंचाएगा। ये है हमारा मेंबरशिप कार्ड सर। अजीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मुझे आप सिर्फ एक लाइन में बताइए कि उसका लाइफ का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। सामने वाले के बारे में सोचिए। बिजनेस का मूल मंत्र, बिजनेस उसे बोलते हैं दोस्तों, आप सामने वाला जो आपका कस्टमर है ना, उसके लिए क्या सोच रहे हो। जितना अच्छा सोचोगे उतना बेहतर पाओगे। तो मेरी एक ही लाइन है सर कि सामने वाले के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचिए, आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज के समय में छोटे दुकानदारों जो होते हैं उनको कौन सी बड़ी दिक्कतें आती है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मुझे लगता है दिक्कतें नहीं होती है, अगर टेक्निक और तरीके से चलें तो प्रॉब्लम है ही नहीं सर। एक्चुअल में दिक्कतें उन्हें होती है जिनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है। मेन मुद्दा क्या है सर, अगर आपने फाउंडेशन अच्छा डाला तो दिक्कत आएगी ही नहीं सर। मेन हम शोरूम सफाई करते हैं, गड़बड़ गोडाउन में है। सारा खेल क्या है सर, आप फाउंडेशन सही डाल दीजिए, दिक्कत आएगी ही नहीं। आपकी प्लानिंग बेहतर नहीं है, दिक्कत वहां है। अगर प्लानिंग बेहतर है तो दिक्कत है ही नहीं सर। मैं अजीत जोन में इतने बड़ा काम, इतनी बड़ी लेवल पे काम कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। ये हकीकत है सर।
क्योंकि फाउंडेशन और सिस्टम डाल रखा है। लोगों को, भारत के कम से कम 65% लोगों को पता नहीं है कि मुझे दुकान करनी है तो किस तरीके से चलानी है, ये कपड़ा बेचना है तो किस तरीके से बेचना है, पता नहीं, मेरे स्टाफ से बात करनी है तो कैसे करनी है, इसे क्या सिखाना है, पता नहीं, मुझे खुद को मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट करनी है, पता नहीं। सर फाउंडेशन ही गलत है। अब जहां फाउंडेशन गलत होगा तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा आपको खुद को पता है। तभी तो सर 5-5, 10-10 साल से बैठे हैं, ना कोई नाम है ना कोई चर्चा है। बोलो क्यों कर रखा है, बोलो उसने कर रखा है इसलिए मैंने भी कर रखी है, वो चल रहा है इसलिए मैं भी चल रहा हूं। मेन चीज है सर, आप सही तरीके से अपना फाउंडेशन मजबूत करो, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कहीं। और प्रॉब्लम आती है अच्छा बनाने के लिए। आज मेरे पास ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मुझे और उठाने के लिए, और हमारे भारत के 65% लोगों को प्रॉब्लम आती है और नीचे दबाने के लिए। ये फर्क है सर। यानी आप ये कह रहे हो कि जो भी बिजनेस ओनर होता है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम पे काम नहीं करना चाहिए, उसको एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सर आपकी बात सही है, मैं मानता हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, आप अपना फाउंडेशन सही कर दीजिए, ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएगी सर। आपको मैं एक बात बता रहा हूं सर, कि ये शर्ट है, खराब ये है, खराब आपका अंदर का शरीर है और आप शर्ट चेंज कर रहे हो, सही होगा? नहीं होगा सर। गोडाउन में सर प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा सर। और जो हम जो प्रोग्राम लोगों को सिखा रहे हैं ना सर, वो जड़ में ही सिखा रहे हैं सर, कि यार रोड में भी चेंज कर भाई। मोदी जी आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने खाएं खोद दी सर नीचे, उन्होंने ऊपर से साफ सफाई नहीं की, फाउंडेशन में की। आप बैंक अकाउंट खोले, सोचिए एक बंदा होता है 6 महीने में करोड़ों लोगों के अकाउंट खोल देता है, 40 साल से इस टाइप से अकाउंट नहीं खुलते। क्यों? उन्होंने जड़ पे काम किया। लोग जड़ पे नहीं करके ऊपर की साफ सफाई कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। जड़ पे काम कीजिए, ऑटोमेटिक बड़े बन जाओगे। तो मुझे ये मेंबरशिप में ये भी बताया जाएगा कि मुझे जड़ में कौन सी जगह काम करना है? 100% सर। जैसा अजीत जोन चल रहा है, जिस लेवल पे चल रहा है, वो सारी चीजें हम मेंबरशिप कार्ड में दे रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि आप जिस मॉडल पे चल रहे हो वही मॉडल मैं आपका कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते सर? हिंदुस्तान में सर सब लोग बिजनेस करते हैं, सबका तरीका करने का अलग अलग होता है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बैठ के अपना आपका खुद का ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड वैल्यू तो वैल्यू है सर। 21वीं सदी में कोई चीज ऐसी नहीं है जो विदाउट इस सिस्टम से बिकेगी। अगर आज आप ये सोच रहे हो कि सामने भाई जी बैठे हैं जैन साहब, उन्होंने दुकान की वैसे मैं भी कर लूं और चल जाएगी, तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। 21वीं सदी में जिसके पास टेक्निक है, जिसके पास तरीका है, जिसके पास सिस्टम है, उसकी दुकान चलेगी, बाकी की मंगल होगी सर। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि मुझे आप अपने बारे में बताइए। आपकी भी जर्नी कठिन ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि सब इजीली आपको मिल गया है, अजीत जोन खड़ा हो गया है। तो आपके बारे में कुछ बताइए, आपके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आई है, आपने किस तरीके से ये अजीत जोन को इतना बड़ा किया? सर मुझे लगता है मैं छोटे से गांव से निकला, 7 साल में गांव में दूध बेचता था, और मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो दूध बेचना था। घर घर जाके ऐसे देता हो ना, सुबह 4 बजे उठ के जाना, एक एक घर घर में जाना, तो वहां से जीवन की शुरुआत हुई। सर मेरा जीवन का अगर टर्निंग पॉइंट मानो ना दोस्तों, तो मैं आपको एक आज बहुत बढ़िया बात बताता हूँ सर, कि जीवन में कोई काम नहीं होता ना तो बहुत खुश होने का सर। मैं अब तो परिपक्व हो गया हूँ। मैं मेरे जीवन का एक किस्सा शेयर करता हूँ जो शायद मैंने सोशल मीडिया पे आज तक नहीं किया। सर मैं 2002 के अंदर, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे पास गायें थी, गायों का दूध पतला होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें मैं 4-5 भैंसे ली हूं तो मैं मिक्स करके बेच लूंगा, थोड़ी क्वालिटी आ जाएगी। क्योंकि गाय के दूध का 10 रुपए लीटर का ही मिलता था, भैंस का उस समय 18-19 रुपए भाव होते थे। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, ना फादर के पास पैसे थे, तो मैं जिला उद्योग केंद्र गया अजमेर। मैं राजस्थान का निवासी हूँ सर, तो जिला उद्योग केंद्र में प्रधानमंत्री का कुछ स्कीम होती है, उसमें 50,000 का लोन मुझे जिला उद्योग केंद्र से चाहिए था। तो मैं वहां पर कम से कम मैंने 50 चक्कर लगाए सर वो लोन लेने के लिए। 12th मेरी चल रही थी, तो उस समय मैंने 50 चक्कर लगाए। अजमेर मेरे गांव से 32 किलोमीटर, मैंने 50 चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद आखिर में जाके, क्योंकि सरकारी काम है सर, भारत के सरकारी काम कैसा होता है, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, या तो आदमी थक जाता है या इस टाइप से।
तो सर मेरा आखिरी 50 चक्कर होने के बाद मेरा वहां से लोन सिलेक्शन हुआ, और घर की फादर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए लोन पे आश्रित था कि 50,000 मिल जाए तो मैं मेरा काम कर लूँ। सर एक 16 साल 17 साल का बच्चा, पूरा जीवन उसका एक ही मकसद के 50,000 मिल जाए तो 5 पैसे लिए हूँ, ठीक है सर। मेरा वहां से लोन 50,000 का पास हुआ, और खुशियां जबरदस्त। मैं उस दिन इतना खुश था कि अब अपने जो सपने हैं, जो पिछले 4 महीने से लोन की ट्राई कर रहे हैं, वो हमारा अंबा पक गया है। तो उन्होंने बोला कि आपकी पंचायत समिति आती है, पिसांगन हमारा गांव पड़ता छोटा सा, वहां मिलेगा ये लोन, ये 2 दिन बाद वहां पर आपको चेक मिल सकता है मेरे फादर के नाम से। तो मैं 2 दिन बाद में खुशियां का अब अपना तैयारी, मैंने कहाँ से पैसे लेनी है, किधर से क्या, वो सब चीजें तैयारी कर ली थी। और वहां मैं गया, वहां जाने के बाद उस साहब ने बोला आपके फादर तो फ्रॉड है, बैंक चिटर है, तो ये आपको लोन नहीं मिल सकता। सर मुझे ऐसा लगा इस संसार की सारी दुनिया समाप्त हो गई और मेरे ऊपर कोई 1000 किलो का वजन आके गिरा है, क्योंकि एक बच्चे, मेरी इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी सर, मैं 4x4 के कोटे में मेरी जिंदगी थी सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगा आत्महत्या कर लूं सर, क्योंकि घर की स्थिति है खराब, पैसों का कर्जा इतना, जितना दूध से कमा रहा हूं उसका फादर का ब्याज चूकता है, ये घर की स्थिति, कोई देने वाला नहीं, गांव में कोई 1000 रुपए उधार देवे। अब जब लास्ट में 4-5 महीना मेहनत करने के बाद 50 चक्कर लगाने के बाद लोन पास हुआ, और वो उसी वजह से कैंसिल हो गया, फादर की स्थिति की वजह से। अब मुझे ऐसा लगा कि जीवन का सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों जीवन का टर्निंग पॉइंट यहां आया, मैं बहुत रोया उस दिन, इतना रोया सर 2-3 दिन तो घर से बाहर नहीं निकला। फिर मैंने वहां से डिसीजन लिया कि साला एक काम ही नहीं करना, समझे, क्योंकि सब कुछ मेरा जो सपना था वो चूर हो गया। तो मैंने वहां से डिसीजन लिया कि छोड़ दो ये, और मैं सूरत के लिए रवाना हो गया। उसके 3 महीने बाद जब मैं सूरत आया और यहाँ सेट होया, जब आज मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो नहीं हुआ तो अच्छा रहा, लोन मिल जाता ना तो मैं वहीं वैसे गाय वैसे ही चलाता रहता। तो दोस्तों जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे, कभी कोई काम नहीं होता ना तो भगवान कुछ बड़ा देने वाला होता है। ये चीज मैंने अनुभव की सर, आपको बड़ा बनाना था। एक्चुअल भगवान को मुझे वो गाय भैंसों वाला काम नहीं करवाना था, उन्हें पता था तू लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करेगा, तू लाखों लोगों के सपने पूरे करेगा, तू जाओ सूरत में, तू खुद का ऐसा ब्रांड बनाएगा जहां पे लाखों करोड़ों लोग कमा के खाएंगे उस ब्रांड से। आज ये महसूस होता है। ऐसे मेरे जीवन में 5-7 पॉइंट आते हैं। तो अब तो मैं इतना परिपक्व हो गया हूं, कोई काम नहीं होता तो मैं सोचता हूँ बादशाह बनने वाला हूँ। ये कहानी है सर, और ये मैंने कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की, आज आपने पूछा तो बैठे थे बता दी सर। अब आप, जैसे आपने बताया कि आप राजस्थान से सूरत आए, तो सूरत ही क्यों? कभी सूरत के बारे में कुछ सुना था या फिर ऐसे ही चल पड़े थे या क्या था? सूरत ही क्यों आपने चुना? सर ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जितने भी लोग सुन रहे होंगे। सर हम उस समय जब गांव रहते थे ना, तब यहाँ कोई 5-10 बच्चे रहते थे हमारे गांव के, यहाँ सूरत में। वो क्या गर्मियों की छुट्टियों में, आप सर 16 साल 15 साल के बच्चे का कितना नॉलेज होता है सर। तो वो कोई सूरत से आते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो चड्डा पहनते थे, लाल चश्मा लगाते थे, और जेब से नोट 1000 का निकालते थे। तो हमें ऐसा लगता था साला सूरत में बहुत पैसा है। कभी घर से, मैं तो अजमेर से बाहर कभी आज तक गया ही नहीं सर, मेरी आखिरी ओर मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक, वैसे मैं अजमेर से आगे कभी गया ही नहीं। हमारे लिए तो सूरत तो 7 समुद्र पार जैसा था सर। तो मुझे ऐसा लगा तो सूरत में बहुत पैसा है। अब हुआ क्या, वो देख के सूरत तो आ गए, यहाँ आने के बाद पता चला जो गांव के लड़के जिनके पास आए ना, वो तो खुद 8x8 के रूम में 11 जने रहते हैं, और यहाँ ना कोई चश्मा है ना कोई चड्डा है। तो हमारी एक्चुअल में स्थिति तो तब खराब हुई जब यहाँ आ गए, और वापस नहीं जा सकते, क्योंकि गांव के ऐसे कमाने आया था भाई, कमाने गया क्या हुआ। तो सर एक्चुअल में सूरत आए थे तो ओनली वो नोट और पैसे, चश्मे और चड्डे देख के। मेरे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि मैं आपको बताऊं मैंने ऐसे ऐसे मेरे को सपना लेना था ऐसा, नहीं सर, उस समय इतनी सोच ही नहीं थी। बस यही सोच थी मुझे भी ऐसा गाँव आऊँ तो चश्मा लगाना है, चड्डा पहनना है, ऐसा 1000 का नोट निकालना है। लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो नोट ऐसे नहीं निकलते हैं, वो यहाँ आने के बाद समझ में आया। एक और सवाल आ रहा है कि हम काफ़ी ऐसी स्टोरीज सुनते हैं कि ये मैं 50 रुपए लेकर आया था ये शहर में, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ रहेगा। आपने कुछ अपने फादर से कुछ पैसा लेकर आए थे या फिर आप ऐसे ही आ गए थे बिना पैसे के सूरत में? सर मैं गांव से आया ना सर, मेरी जीवन का सबसे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
सर मेरे जीवन में मैंने 350 रुपये गांव से लेके आया था। आज मैंने इतनी बड़ी ब्रांड बनाई ना। मैंने मेरे पापा से सर छठी फेल हुआ था एक बार। उसके बाद मैंने मेरे फादर से कभी पैसे नहीं मांगे। बाद में 12th पास की, अपने दम बूते दूध बेचता था उससे ही। मैं जब 350 रुपये लेके आया, घर की स्थिति नहीं थी सर, जो था वो 350 रुपये। मैंने जब 2007-8 में से कंपनी चालू की ना सर दुकान, तो वो 350 रुपये को ऐसा है ना मोड़ी से बांध के अटैची में रख दिया। मैंने कहा अभी अपना तो कुछ नहीं है। समझे सर? एक्चुअल में सर अभी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का क्या लगना सर? साला मरे तो भारत मरे, नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ा कितना ही बम फोड़ लो, वहां तो रोज फूटते हैं। वो एक ही फोड़े तो भारत को नुकसान सर। कीचड़ में आप पत्थर डालोगे तो छींटे अपने, व्हाइट कपड़े अपने, वो तो पहले से ही काला है। तो मेरा आगे बढ़ने का कारण था कि मेरे पास रिस्क नहीं थी, डर नहीं थी। मैंने कहा 350 तो लेके आए, वो वापस अटैची में पड़े हैं अपने, वापस निकल लेंगे गांव। गांव जागीरी है, पिताजी है, सब कुछ है। ये सब जीवन में है ना दोस्तों। डेयरिंग रखिए यार, डेयरिंग बगैर कुछ नहीं होगा। रिस्क चलता है साला जीवन में, चाहिए। डर नहीं होना चाहिए। साला क्या लेके आए थे, क्या लेके आएंगे? पाकिस्तान बन जाओ साला, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तभी आगे बढ़ोगे। बाकी और दूसरे लक्षण मत लो पाकिस्तान वाले सर। आप मुझे ये बताइए, आगे बढ़ने के लिए किसी को क्या करना चाहिए? सर मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो परिस्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे कॉर्नर की मिलेगी दुकान तब करूंगा, मेरे पास पूरी बाजार की रोड खाली हो जाएगी तब मैं गाड़ी चलाऊंगा। अरे कभी नहीं होगी। रोड कभी खाली होगी सर, उसी रोड में तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ेगी। जैसी परिस्थिति है, मेरे पास ऐसा सूट बूट होगा तब मैं ये आपका इंटरव्यू दूंगा। अरे नहीं भाई, जो परिस्थिति है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस परिस्थिति में बैठे हो, जैसी सिचुएशन में बैठे हो, वहां से स्टार्ट कर दीजिए। पहला कदम रख दीजिए। वहां पहुंचना है, पहुंच जाओगे, लेकिन पहला कदम तो रखना पड़ेगा। आप बोलो डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, ये सच्चाई है। मैं एक चीज मानता हूं, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल सोच ही रहे हो, सोचते रहोगे पूरी जीवन निकल जाएगा। जहां हो वहां से स्टार्ट करो। जो बनना होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपके सामने बैठा हूं सर, दूध बेच रहा था, कभी नहीं सोचा अजीत जॉन जैसा ब्रांड बनाऊंगा। चलो छोड़ो सर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाय बेच रहे थे, 50 साल तक की उम्र तक तो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, प्रधानमंत्री। वो क्या था सर, उन्होंने जो स्थिति थी उस स्थिति में काम स्टार्ट कर। तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जो हो जिस परिस्थिति में कीजिए। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर किसी को बिजनेस करना है या कुछ भी करना है तो कूद पड़ो, एक बार कूद जाना पड़ेगा हमें। अगर पहला कदम ही नहीं लोगे तो कैसे आगे कर पाओगे? सर 20,000 है, 20,000 से स्टार्ट करो। 50,000 है, 50,000 से स्टार्ट करो। फेरी करके बेचना, फेरी करके बेचिए। घर घर जाके बेचना, घर घर जाके बेचिए। ऑनलाइन बेचना, ऑनलाइन बेचिए। आपको मार्केटिंग करके बेचना, मार्केटिंग से बेचिए। दुकान लगा के बेचना, दुकान से बेचिए। घर से बेचना, घर से बेचिए। रिलेशन में बेचना। मैं बोलूं स्टार्ट तो करो, स्टार्ट कर दो। जहां हो, जिस स्थिति में हो सर, बड़ा बन जाएगा। क्योंकि सर जो भी काम करेंगे उससे कुछ ना कुछ अनुभव पाएंगे। मैं बोलता हूं आज एक बार इस रूट से गए तो हमें कितने खड्डे पता लगे कि यहाँ खड्डा है, यहाँ जंप है, यहाँ थोड़ा हिसाब से चलना है, यहाँ 100 की स्पीड में चलना है, यहाँ 50 में चलना है। दूसरी बार जाएंगे, पहली बार गए थे 3 घंटे लगे थे, दूसरी बार 1.5 घंटे में जाओगे, तीसरी बार 1 घंटे में, चौथी बार तो 1.5 घंटे में आना जाना हो जाएगा। तो प्रैक्टिस हो गई सर। और वो प्रैक्टिस कितनी जगह काम आएगी, क्योंकि वो गाड़ी तो आप एक ही रूट पे चलाई थी, अब गाड़ी भी परफेक्ट सीख ली, तो आपको जीवन में हर फील्ड में वो चीज काम आएगी। और वो मैं लास्ट में एक ही बात बोलता हूं, जीवन में सबसे बड़ी चीज है पैसा नहीं, अनुभव। वो सिखाता है। अभी आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में काफी डेयरिंग है। अब 350 रुपये लेकर आए हो, वो भी आपने ऐसे बांध कर रख दिया, और ये 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। इतनी डेयरिंग आती कहाँ से है, अब कैसे आई? अनुभव से सर, अनुभव से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर। एक गुजराती में पटेल समाज है सर, गुजरात में एक पटेल लोबी है। हम मारवाड़ी लोग सर गाड़ी लाते हैं ना तो पहले अल्टो वगैरह से सीखते हैं। गुजराती पटेल लोग सर पहले 50 लाख की गाड़ी लाते हैं, समझे सर, और उसको लाके सीखते हैं, और 6 महीने बाद उसका पोस्टमार्टम करके बताते हैं, ए भाई ये कंपनी ये है, इसका टायर ऐसा है, इसका ऑयल चेंज। सर ये लोबी है ना सर। हम लोग तो क्या करते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं या सीखते हैं, या 4 लाख की 2 लाख की गाड़ी लाते हैं।
या पहले सीखने जाते हैं। ये लोग 50 लाख की गाड़ी लाके फिर सीखते हैं और फिर उसका कोर्स लोगों को देते हैं। ये लोभी की सर डेयरिंग है पटेल लोगों की, और मेरे ये दोस्त हैं, और मैंने ये मेरी डेयरिंग है ना इन पटेल गुजरातियों से सीखी है सर। और सादगी, 400 करोड़ की पार्टी, सिंपल एंड सोबर, पता ही नहीं चले। मैं बोलूं सूरत की ले लो सर, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते। ये डेयरिंग मैंने गुजरातियों से सीखी सर, पटेल लोगों से। तो ये मेरे में डेयरिंग है ना, ये मेरे पटेल मित्र है ना, उन्होंने मुझे दे दी सर। तो अजीत जी, आपने मेंबरशिप के बारे में वैसे तो सरल भाषा में अजीत जी ने मेंबरशिप के बारे में बताया है। और अगर कोई भी दर्शक या कोई भी अगर ये मेंबरशिप कार्ड से जुड़ना चाहता है तो अजीत जोन के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चैनल पर आप उनकी टीम को मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आपको जो भी सवाल है जवाब भी मिल जाएगा और आप जुड़ भी सकते हो। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, फैमिली सबके साथ आप शेयर कीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इसको जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।